Hello students of class 11th. I welcome you in today's English literature lecture. Today we'll continue with the story The Summer of the Beautiful White Horse from Snapshot. Today I'll continue its part 6. As you all know, till now, that the horse was stolen by Murad, and Murad and the narrator of the story took a wonderful ride on the horse, and then they kept the horse in a very safe place. Now, after that, what happens? Let us see. How do you do it? I said. I have an understanding with the horse, he said. Yes, but what sort of an understanding? I said. A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं बच्चों। तुम ऐसा किस प्रकार से कर लेते हो? मैंने कहा। वो जो मुराद था, मुराद बस ये कह देता था ना कि मैं घोड़ों को अच्छी तरह से समझता हूँ। तो जो नरेटर है वो पूछ रहा है कि तुम कैसे समझते हो, मुझे बताओ। मेरा घोड़े के साथ एक समझौता है, वह बोला। पर वह समझौता किस प्रकार का है? मैंने पूछा। सीधा, सरल तथा ईमानदारीपूर्ण, वह बोला। मैंने कहा, काश मैं भी घोड़े से ऐसा कोई समझौता कर पाता। तुम अभी छोटे हो, वह बोला। जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम्हें घोड़े को सिधाना आ जाएगा। मैं घर गया तथा मैंने छक कर नाश्ता किया। उस शाम अंकल खोसरो मेरे घर कॉफ़ी तथा सिगरेट पीने आए। वह बैठक में बैठकर कॉफ़ी पीने तथा सिगरेट पीने लगे। वह पुराने ग्रामीण अंचल को याद कर रहे थे। फिर एक अन्य आगंतुक आ गया, एक किसान, उसका नाम जॉन बायरो था। आर्सीनिया वासी था, जिसने अकेलापन के कारण आर्मीनिया की भाषा बोलना सीख लिया था। यानी आर्सीनिया का रहने वाला था और आर्मीनियन के साथ में रह रहा है, तो इसलिए उनसे कैसे बातें करेगा जब तक वो उनकी भाषा नहीं सीख लेगा। तो इसलिए उसने आर्मीनियन सीख लिया। मेरी माँ उस आगंतुक के लिए कॉफ़ी तथा तंबाकू ले आई। बायरो ने सिगरेट बनाई, कॉफ़ी की चुस्की ली तथा सिगरेट पी और फिर उदास होकर बोला, मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले माह चोरी हो गया था, अभी तक नहीं मिल पाया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।
तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ से कहीं न कहीं धीरे से पता चल रहा है कि वो सफ़ेद घोड़े का मालिक कौन है, यानी वो नया आगंतुक जिसका नाम जॉन बायरो है, वो सफ़ेद घोड़े का मालिक है। और वो दुखी है क्योंकि पिछले 1 महीने से उसका घोड़ा चोरी हो गया है। तो आज के लिए इतना ही बस, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।